मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ और मैं पहली मर्तबा वेफांग में आया हूँ। मैं फेस्टिवल में हज़ारों लोगों की जोशो खरोश से भरपूर शिरकत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं पतंग मेले की तकरीबात में शरीक होकर बहुत खुश हूँ। चीन में पतंगों की तारीख 2000 साल पुरानी है। एक रवायत के मुताबिक इब्तदा में लकड़ी से परिंदे बनाए गए और इन्हें तैयार होने में 3 बरस लगे। बाद में लकड़ी की जगह बांस ने ले ली और ऐसा उस वक्त तक जारी रहा जब तक मशरकी हंद शाही खानदान के दौर में कागज साजी इजाद नहीं हुई थी। तब से पतंगों को कागज से बनाने का काम शुरू हुआ, जिसे कागजी पतंग कहा जाता है। वेईफांग ड्रैगन हेड सेंटीपैड पतंग की शक्ल इख्तियार करता है और इसकी जो चोटी है ऊपर से आपको ड्रैगन की तरह नज़र आती है, जबकि नीले चमकदार टाइलें आपको मोर की मानद बिल्कुल नज़र आती हैं। अगर आप इसे आसमान से देखें तो ये आपको ड्रैगन से मुतशाबिह बिल्डिंग नज़र आएगी। हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ अक़साम की पतंगें मौजूद हैं। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पतंगें हैं। ऊपर लटकी हुई वेफांग की मशहूर रिवायती पतंग है, जिसमें ड्रैगन का सर और सेंटीपीड का धड़ है। इसके अतराफ में 6 खूबसूरत फिनिक्स परिंदे हैं, जो ड्रैगन और फिनिक्स के दरमियान हम आहंगी का एक खूबसूरत नज़ारा पैदा करते हैं। ये बड़ी पतंग, जिसे चाइनीज़ जायंट ड्रैगन कहा जाता है, आपके ख्याल में ये कितनी लंबी है? 100 सेंटीमीटर। दरअसल ये और भी तवील है। पतंग की लंबाई इसकी दुम समेत तकरीबन 280 मीटर होती है। ड्रैगन का महज सर ही 4.2 मीटर लंबा होता है, जबकि जिस्म की लंबाई 3.6 मीटर होती है। इसे तकरीबन 20 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इसके इतने बड़े साइज के बायस इसे आसमान तक पहुंचाना मुश्किल था। उड़ाते वक्त पतंग को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। हर एक हिस्से को हवा में आपस में जुड़ने से पहले अलग अलग उड़ाया जाए। इसे मुकम्मल तौर पर आसमान तक पहुंचाने के लिए 2 घंटे की मेहनत लगी, लेकिन एक बार जब ये वहां पहुंच गई तो फिर वो मंजर हैरत अंगेज था। सबसे बड़ी पतंग पर बात करने के बाद हमारे पास हमारी गैलरी में 2 निस्बतन छोटी पतंगें मौजूद हैं, जो साथ वाले नुमाइशी हाल में रखी गई हैं। आप उन्हें वहां ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये 2 छोटी पतंगे हैं जो मुझे यहाँ देखने को मिली हैं। इससे कबल हम वेफांग काइट म्यूजियम में रखी गई सबसे बड़े ड्रैगन के सर वाली पतंग को देखकर हैरान गया। जवाबात जानने के शौकीन मलिक ने इस कदीम दस्तकारी के सरपरस्त चैंग ख्वांग से मुलाकात की। मैंने अभी म्यूजियम में ड्रैगन की शक्ल की एक बहुत बड़ी पतंग देखी है। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। तो मैंने ये बनाया है। ये पतंग आम पतंग के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारी है, इसलिए इसे सही तवाजुन दरकार है। अगर ये जरा सा भी बंद होता है तो पतंग आसानी से नहीं उड़ सकेगी। खास तौर पर ड्रैगन के सर को हवा में मुस्तहकम रखने के लिए जरा एहतियात की जरूरत होती है। हमने फूजियान के बांस को उसकी लंबाई और मोटाई के बायस मुंतखब किया। किनारों को हवा और आराइश दोनों मकासद को सामने रखते हुए जालीदार कपड़े से तराशा गया है। ये इंतखाब ड्रैगन की खूबसूरती, डटे रहने, तरक्की और बहादुरी की ख्वाहिश को जाहिर करता है। ये आपके लिए है। जब आप घर पहुँचें तो अच्छे से मुतालिया करें और हम अगले साल दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। ओके ओके। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज यहाँ जो पतंग बनाने का तरीका मैंने सीखा है वो पाकिस्तान में ऐसा तरीका कभी भी मैंने अडॉप्ट नहीं किया। हम बुनियादी तौर पर
तीन जो ये बम्बू के दरख्त की इन्होंने स्टिक्स लगाई हुई हैं, तो हम 3 इस्तेमाल करते हैं जबकि ये 4 इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि इनके साथ ना सारा इक्विपमेंट इन्होंने साथ ही दिया हुआ है और बहुत ही आसान है और आसानी से हवा में उड़ने में मददगार होता है। जबकि हम जो प्लास्टिक का कवर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल अगर पानी का एक कतरा भी उसको लग जाए या अगर हम गम उसको लगाते थे तो वो ज़रा ज़्यादा गीला हो जाए तो वो पतंग जो है वो फट जाती थी, जबकि इसमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। बच्चों के लिए ये बड़ा दिलचस्प है, कल्चर एक्टिविटीज़ भी हो सकती है कि कलर दिए हुए हैं आप, इससे ना सिर्फ मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं इन पर बने हुए उनसे कलर बना सकते हैं, बल्कि उनकी शनाख्त करने में भी बहुत आसानी होती है। जैसे कि मुझे तो भूल गया था कि जो पांडा है उसके कलर कहाँ कहाँ करने हैं, तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। एक तो सीखने का हुनर आता है और दूसरा जो पतंग के शोबे में वो अपनी महारत भी हासिल कर सकते हैं। तो वेईफांग जिसे बर्थ प्लेस कहा जाता है पतंग के बारे में कि पतंगों की बर्थ प्लेस है और कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैपिटल ऑफ काइट इन चाइना भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ बेहिसाब लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और आज इस इंडस्ट्री का विज़िट करके मुझे लगा है कि इन्होंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जिद्दत ले आए हैं, छोटी छोटी चीज़ें इन्वेंट करके उसको अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रवायती चीनी पतंगों को जगह जगह खूबसूरत अलामतों से सजाया जाता है। पतंगे न सिर्फ शानदार खताती और पेंटिंग्स को जाहिर करती हैं, बल्कि वो लोगों की उम्मीदों और वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर जिंदगी के हसूल का एक रिकॉर्ड भी हैं। पतंग साजी और मार्केटिंग के आलमी मरकज़ के तौर पर वेफांग जदीद टेक्नोलॉजी और मवाद को अपनाकर अपनी पतंगों के मयार और तख्लीकी सलाहियतों को नुमायां तौर पर बढ़ा रहा है। वेफांग सालाना पतंग मेला हमें नुमायां तौर पर दुनिया के सामने पेश करता है, जिसके बायस चीन समेत दुनिया भर से लोग पतंगे खरीदने के लिए आते हैं। हम एक साल में तकरीबन 1 लाख पतंगे बनाते हैं, जिसमें मुसाबकत के लिए दर्जनों नई और तख्लीकी डिजाइन की हामिल पतंगे और मार्केट की तलब के मुताबिक मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। मजीद ये कि जब तक मार्केट में तलब मौजूद है, तिजारती सतह पर फरोख्त के लिए बेशुमार पतंगे बनती रहेंगी। वेफांग का सालाना पतंग मेला न सिर्फ पतंग साजी की सकाफत को जाहिर करता है, बल्कि ये मकामी पतंग साजी की सनत के लिए एक मुतहर्रिक के तौर पर भी काम करता है, जो इस रिवायती दस्तकारी को एक फलते फूलते शोबे में तब्दील करता है, जिससे मकामी कम्युनिटी को मदद मिलती है। कोई भी पतंग साजी सीख सकता है। हम अपनी वर्कशॉप्स में काम करने के लिए मुकामी लोगों को तरबियत देते हैं, जिनमें गांव के बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिनके पास मुलाजमत के दूसरे मौके नहीं है, चाहे वो चिपकने वाली लई लगानी हो, बीजिंग हो या पैकेजिंग हो या डोर अटैच करनी हो। हमें सिर्फ तरबियत हासिल करने की जरूरत है। ये 41वां वेफांग पतंग मेला था। उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल किया है। वेफांग जैसे शहर को तब्दील करने के लिए बहुत मेहनत और बसीरत की हामिल क़यादत की ज़रूरत है, जो अगरचे शैंदुंग सूबे में चौथा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन अब भी पतंगबाजी के दारुल हुकूमत होने के साथ ये एक दरमियाने दर्जे का शहर है। वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ काइट फ्लाइंग और उसके सेक्रेटेरिएट की मेज़बानी भी करते हैं और एक पतंग का म्यूज़ियम भी रखते हैं। ये महज मेला ही नहीं है कि जिसकी वो मेज़बानी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है, जिसमें कार्निवाल, मुकाबला, चैम्पियनशिप और काइट इंडस्ट्री एक्सपो शामिल हैं। हमारे लिए वेफांग से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि वो इन तकरीबात को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं और एक तवील मुद्दती विजन रखते हैं।